कैसे हो? आज जो मैं कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ वो बुद्धकालीन वक्त से है। 2500 साल पहले की कथा है। और ये अपने हमको धम्मपद में चित्तवग्ग से मिलेगा, जो त्रिपिटक का भाग है। ये कहानी बहुत दिलचस्प है और ये हमारा मन जिस तरीके से विचलित होता है उसके बारे में है। एक जब बुद्ध जेतवन में रहा करते थे तभी एक गांव में एक विहार हुआ करता था और उस गांव में एक आदमी रहता था, उसका नाम था चित्तहत्त। और ये ऐसे हुआ कि वो अपने बैल को चराने लेके गया था और बैल कहीं गुम हो गया और चित्तहत्त को बहुत भूख लगी थी, तो उन्होंने सोचा चलो विहार में ही चले चलते हैं। और वो विहार में चले गए। वहाँ पे भिक्षुओं को बहुत दया आई इस पे और उन्होंने उसको जो भी खाना था वो परोसा और फिर उन्होंने जी भर के खाया। ये स्वादिष्ट खाना खाने के बाद चित्तहत्त को लगा कि मेरे घर पे तो इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं बनता है, तो ये ठीक होगा कि मैं भिक्षु बन जाऊँ। तो वो भिक्षु बन जाते हैं वहाँ पे और फिर अपना घर दार छोड़ करके थोड़े दिन रहते हैं और अच्छा खाना खाने के वजह से काफ़ी मोटे भी हो जाते हैं। थोड़े दिन हो जाते हैं फिर उनको ऐसे लगता है नहीं, ये भिक्षु का जीवन मेरे लिए नहीं है, ये जा कर के पिंडपात पे जाना मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे भा नहीं रहा है। उनको उनकी बीवी की याद आ गई, तो फिर उन्होंने भिक्षुओं को कहा कि मैं जाता हूँ मेरे घर पे ही। तो गृहस्थ के जीवन में वापस लग गए। कुछ दिन हो गए गृहस्थ का जीवन पे, जो कठिनाइयाँ हैं वो सब देखते देखते, जो गाय है सब उनके हैं, वो काम करते करते उनको ऐसे लगा वो भिक्षु का जीवन अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, वहाँ पे ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ करता था, तो क्यों ना हम भिक्षु हो जाए। तो वापस जाते हैं और विहार में जा कर के कहते हैं हमको अब भिक्षु होना है, हमको गृहस्थ का जीवन अच्छा नहीं लग रहा है। तो वापस भिक्षु हो गए। वापस कुछ दिन हो गया, वापस उनको उनकी बीवी की याद आ गई और वापस चले गए। ऐसे करते करते 6 बार वो भिक्षु भी बने और 6 बार वो गृहस्थ भी हो गए। और इस बीच में उनकी बीवी गर्भवती हो गई। और एक दिन जब वो गृहस्थ थे 7वें बार, तब उन्होंने देखा कि उनकी बीवी सो रही थी। उनका पेट बच्चे के वजह से बड़ा था और उन्होंने बहुत कम कपड़े पहन रखे थे क्योंकि गर्म भी हो रहा था। और उनके वो खर्राटे की आवाज़ सुनी और उनके मुंह से वो लाल टपक रही थी। ये सब दृश्य देखकर तभी चित्तहत्त को ये लगा कि हमारा जीवन कितना दुख से भरा हुआ है, ये कितना हमारा जो शरीर है वो कितना ज़्यादा अनिच्छा है, सब कुछ बदल रहा है। जब उन्होंने अनिच्छा और दुख के बारे में जब ध्यान किया तब उसी वक्त वो सोतापत्ती हो गए और उन्होंने तुरंत घर छोड़ करके विहार में चले गए। और वहाँ पे जो भिक्षु थे उनसे कहा कि मुझे भिक्षु होना है। तब उन्होंने मना किया। उन्होंने बोला कि आप बहुत बार गृहस्थ भी हुए और वापस इधर आते हो तो आपका चित्त कहीं एक जगह स्थिर नहीं होता। तब उन्होंने समझाया कि नहीं, मैं इस बार मुझे समझ में आया कि मैं किस वजह से घर जा रहा था और किस वजह से मैं अपने आप पे काम नहीं कर रहा था। तब भिक्षुओं ने देखा कि ये बहुत ज़्यादा इनका मन अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो उन्होंने वापस एक बार भिक्षु हो गए और थोड़े ही वक्त में वो अरहत पद भी प्राप्त कर चुके। तब भिक्षु बुद्ध के पास गए और उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया। तब बुद्ध ने कहा कि ये सही है कि इनका मन इनके काबू में नहीं था, और जब उनको दुख और अनिच्छा सचमुच समझ में आया तब उन्होंने अरहत पद प्राप्त किया। और पाली में ये वाक्य कहा, अनवत्ति चित्तस्य सद्दमम अविज्ञानातो परिप्लव पसादस्य पय्यान परिपूरति। जिसका मन शांत नहीं है, अशांत है और उनको धम्म के बारे में जरा भी मालूम नहीं है, अविज्ञा है उनके मन में, और उनका सद्दा भी
इधर उधर ढगमगा रहा है, तब उनका जो ज्ञान है, उनका जो पहिया है, वो हमेशा कभी भी ठीक नहीं रहेगा। आगे कहा उन्होंने, अनवस्य चित्तस्य अनन्नवहाते चेतसो पुण्य पाप पहीनस्य नत्ति जागरतो भयम। जिसका मन क्लेश से दूर रहे, सारे क्लेश से दूर रहे और किसी के बारे में भी दुविधा नहीं रहे, किसी के बारे में कोई भी दुश्मनी नहीं रहे, और उन्होंने पाप और पुण्य को दोनों को छोड़ दिया है और हमेशा जागृत रहता है, ऐसे आदमी को कभी भी खतरा नहीं रहता है। जब हम चित्तहत्त थेर के बारे में कहानी सुनते हैं और पाली में वाक्यां सुनते हैं बुद्ध से, तब हमें समझ में आता कि हमारा मन कितना वानर जैसा है, बंदर जैसा है, इधर उधर नाचता है। और जब हम अपने मन को काबू में लाते हैं, तब जा कर के हमको सचमुच समझ में आता है धम्म। मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है दोस्तों, हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए। अब सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।